गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो विशेष रूप से बिहार एसएससी, रेलवे के आपका एनटीपीसी, जीडी, इसके अतिरिक्त आपका एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, सिपाही भर्ती, दारोगा, शिक्षक भर्ती, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। इसमें 5 अर्थपूर्ण शब्द दिया हुआ है जिनको घटते क्रम में आपको सजाना है। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा आपका यूनिवर्स है 5। इसके बाद गैलेक्सी आएगा जो 3 होगा, फिर आपका स्टार रहेगा 1 होगा, तब प्लैनेट होगा 4 रहेगा, और लास्ट में सैटेलाइट होगा ये 2 होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कहता है कि यहाँ पर आप इक्वल टू कहाँ डालिएगा, तो देखिए इक्वल टू आप सेकंड प्लेस पर नहीं डाल सकते हैं, फिर ब्रैकेट कैसे यूज होगा? ब्रैकेट तो यूज हो नहीं पाएगा इक्वल टू में, इसलिए ये गलत हो गया। तो इक्वल टू चाहे तो लास्ट प्लेस पर होगा चाहे थर्ड प्लेस पर होगा। इन दोनों में लास्ट है तो हम इसको, इन दोनों को पहले चेक कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि भाग का चिन्ह ऐसे जगह लगना चाहिए जो उसके पहले डिवाइड हो जाए। ये सेकंड पेज पर भाग है, यहाँ लगेगा तो 60 डिवाइडेड बाई आपका 6 हो नहीं सकता है, ये भी गलत। अब इसको चेक करते हैं। 12 गुना 7 84, और 84 में आपका 6 हटेगा तो 78, और 78 को 13 से भाग देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो 12 गुना 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 6। 84 में से 6 घट के 78, 78 को 13 से भाग दिया 6, ये फुलफिल कर दिया। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 7 पेशेवर एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पत्रकार एक फार्मासिस्ट के ठीक दाईं ओर है। यह पत्रकार है जो फार्मासिस्ट के ठीक दाईं ओर खड़ा है। एक शिक्षक के ठीक बाईं ओर खड़ा है। एक पत्रकार एक फार्मासिस्ट के ठीक दाईं ओर खड़ा है, और एक शिक्षक के ठीक बाईं ओर खड़ा है। यहां शिक्षक चला जाएगा। एक वकील एक अकाउंटेंट के ठीक दाईं ओर है। वकील और फार्मासिस्ट के बीच एक आदमी है, तो इधर नहीं जा सकता है, इसलिए इधर चला जाएगा। इधर तो एक के बाद शिक्षक बैठा हुआ है, यहाँ पर वकील खड़ा हो जाएगा। और एक वकील एक अकाउंटेंट के ठीक दाईं ओर है, तो इस जगह पर आपका अकाउंटेंट आ जाएगा। यहाँ पर आप रखिएगा, यहाँ पर अकाउंटेंट को ले आइएगा, और ये वकील रहा इस जगह पर। वकील और फार्मासिस्ट के बीच एक आदमी है, ये तो फुलफिल हो गया। शिक्षक और डॉक्टर के बीच 2 आदमी है। शिक्षक और डॉक्टर के बीच इधर पढ़ेंगे तो 3 3 6 आदमी बढ़ जाएगा, आपके पास 7 आदमी ही है, इसलिए आप यहाँ पर सेट कीजिए कि शिक्षक और डॉक्टर के बीच 2 आदमी है, यहाँ डॉक्टर रहेगा। एक वास्तुकार और फार्मासिस्ट के बीच 2 व्यक्ति है, तो देखिए ये आपका फार्मासिस्ट यहाँ है, वास्तुकार 2 आदमी का इधर नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा वास्तुकार। अब प्रश्न है कि पंक्ति के बीच में कौन है बतला दो। तो टोटल 7 आदमी में बीचों बीच ये आदमी हो गया। आंसर फार्मासिस्ट है। इस क्वेश्चन में एक सांकेतिक भाषा में टेप को कहता है SU, आपका इस केस में ZB, और यहाँ OQ और DF। तो ये देखिए पड़ोसी है T का, पीछे का S, आगे का U, A का भी पड़ोसी, P का भी पड़ोसी, E का भी पड़ोसी, आपका यहाँ पर D और F था ये। अब इस केस में कहा गया कि बतला दो मॉक का आपका कोड क्या होगा। तो इसका पड़ोसी रहेगा LMN, यहाँ पर रहेगा NOP, ये PCD और JKL। तो आपका आंसर LNNPBDJL होगा। ऑप्शन नंबर ए है। इसमें कहा गया कि राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला नीना ने क्या कहा? उसकी बहन, ये राजीव है, उसकी बहन के पिता, यानी राजीव की ये बहन है, उसके ये पिता हैं। राजीव की बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। तो यहाँ नीना है, उसके ससुर हैं, और ससुर के ये इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये मेल और ये फीमेल। तो क्वेश्चन यह है नीना का राजीव से क्या संबंध है? ये राजीव की मां हो जाएगी। आंसर हो गया मदर। अर्पिता, गमन, नितिन, वर्षा, श्रेय और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। नितिन गगन के ठीक बाएं बैठा है, श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में है, शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ये आप कंफर्म लिख दीजिए।
शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। टोटल 3 3 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद दिया हुआ है कि नितिन और वर्षा के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 यही नितिन और वर्षा का जगह मिलेगा। फिर आपका ऊपर में मेंशन किया हुआ था नितिन गगन के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पर नितिन को रखिएगा, तो ये गगन के ठीक बाएं बैठेगा, तो यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर नितिन को नहीं रख सकते थे आप। अब इसके बाद आपका मेंशन किया गया श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में है। श्रेया यहाँ है, शाहिद इधर है, इधर अर्पिता हो जाएगी, अर्पिता और शाहिद के बीच में है। प्रश्न है वर्षा और श्रेया के बीच में कौन है? तो वर्षा और श्रेया के बीच में शाहिद है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इस केस में इनका रिलेशन जो होगा वही रिलेशन इधर जाएगा, तो देखिए DFIM, इनका रिलेशन WURN। जैसे ही हमने ये लिखा अपोजिट नजर आ गया, 9 18 27, ये 13 और 14 27, 6 और 21 27, 4 और 23 27। तो जब GKNP की बात करेंगे तो इनका अपोजिट होगा, ये 7 का 20 होगा, ये 11 का 16 होगा, ये आपका 14 का 13 होगा, और ये 16 का 11 होगा, यानी TPMK, ऑप्शन नंबर सी, TPMK। 72 108, 24 गुना आपका रहेगा 36 गुना 2 और 36 गुना 3, 2:3 का रेशियो। यहाँ 102 और 153 आपका 51 से चलिएगा, ये 2 बार जाएगा, 51 से 3 बार, 2:3। तो ये जो 84 होगा ये 2:3 में चलेगा, तो ये आप 41 होगा, 41 गुना 3 आपका चलेगा, ये आपका 42 हो जाएगा, 42 गुना 3 आपका 126 होगा। 84 को 2 से भाग दिया 42, और 42 गुना 3 126 रहेगा आपका आंसर। यहाँ पर पाउंड का कोड आपका दिया हुआ है 106, इसका वैल्यू 16, ये वैल्यू 15, ये 21, ये 14 और ये 4, इनको दुगना कर दिया गया, लेकिन इन सबको सिंगल रखा गया। तो 16 और 30 आप लेंगे, ये आपका 46 हुआ, और उसमें 42 जोड़ेंगे तो 88 हुआ, 88 में आपका 14 जोड़ेंगे 102, और 4 ये आपका 106 आया। यानी वॉवेल को ट्वाइस किया गया, कॉन्सोनेंट को सिंगल रखा गया। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है क्लीन, देखिए इसमें भी वैसा ही होगा। ये 5 को आप दुगना करेंगे 10 हो जाएगा, 1 का दुगना करेंगे 2 होगा, और इन लोगों को उतना ही रखा गया। तो 3 12 3 15 10 25 आपका रहा, 25 2 27, और 14 जोड़ेंगे 41 हो गया। क्लीन का 41 दिया हुआ है। जब मेकर का क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो ये 13 होगा, ये 1 गुना 2 2 हो जाएगा, ये 11 होगा, ये 5 गुना 2 10 हो जाएगा, ये 18 होगा। 13 2 15 11 26, 10 36 और 18 54 होगा। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक कोड आपका दिया हुआ है, देखिए ये वार्डरोब है, इसका कोड है YXVYXHJ और V। ये आपका 23 नंबर है, ये 25 नंबर है, 2 बढ़ गया। ये 1 या 27 है, ये 24 है, 3 घट गया। ये 18 और ये 22 है, 4 बढ़ गया। ये 4 25 है, 4 बोल सकते हैं, 30 भी बोल सकते हैं, ये 5 कम हो गया। ये 18 और 24 है, 6 बढ़ गया। ये 15 और 8 है, 7 घट गया। ये 2 और 10 है, 8 बढ़ गया। ये 5 और 22, इसको 5 भी बोल सकते हैं, 31 भी बोल सकते हैं, ये 9 कम हो गया। तो एक पैटर्न रहा, +2 -3 +4 -5 करके चल रहा है। तो उस बेसिस पर कहा गया कि अगर आपसे एक्यूरेट का कोड पूछा जाएगा, ये क्या होगा बतलाओ, तो ये देखिए +2 -3 +4 -5 ऐसे मुझे काम करना है। 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 घटेगा 0, 0 का मतलब Z हो जाएगा आपका। 3 और 4 जोड़ेंगे 7, ये होगा। 21 में 5 घटेगा 16 होगा। CZGP,
तो CZGP आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, आप इससे शुरू कर देंगे, आंसर ए चला जाएगा, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत था। 18 और 6 24 होता, यहाँ पर 7 घट जाएगा तो इसको आप 27 लिख सकते हैं, 7 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये आप 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 9 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, ये 31 में 9 घटेगा तो 22 हो जाएगा। सेम आंसर हम पहले टिक कर चुके थे, इसलिए जिस इतना ही देर पर पता चल गया था, आप टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर एग्जाम में चलिएगा। ये टाइफाइड, फ्लू, मलेरिया, ये सब जो बीमारी है इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है आपका, लेकिन ये जो रहता है ये मानसिक बीमारी है। ये सब आपका जो बाकी सब चीज़ है वह वायरस से होगा आपका, या बैक्टीरिया से होगा, या कुछ और चीज़ से रहेगा, लेकिन ये जो है वो मानसिक रहता है आपका, ये आंसर रहेगा। यहाँ जो नंबर 8 दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे 64 होगा, 5 जोड़ देंगे ये आपका 69 होगा। उसी तरह से देखिए 12 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 144 है, 5 जोड़ेंगे तो ये आपका 149 होगा। 14 का स्क्वायर आपका होता है 196 और 5 जोड़ेंगे ये 201, लेकिन 13 का स्क्वायर आपका जो है वह आपका 169 है, 5 जोड़े आपका इसमें ऐड कीजिएगा तो ये 179 आपका नहीं 174 होगा, ये आपका भिन्न था। इस केस में कहा गया फिर भिन्न कौन है बतलाओ, तो एक बात ध्यान दीजिए, ये 20 2 बढ़ गया 22, एक ही बढ़ा 23, ये 12 2 बढ़ा 14 2 बढ़ा 16, यहाँ 6 8 10, यानी सब में 2-2 का अंतर आ रहा है। देखिए हर एक में 2-2 का अंतर है, इसमें यहाँ पर 1 का अंतर आ गया, इसलिए ये भिन्न हो गया। इस केस में आपका एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा बतलाओ। ये आप एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब नंबर पर आपको कमांड रहना चाहिए, जो देखते ही पता चल गया कि ये तो क्यूब सीरीज है आपका, क्योंकि अगल बगल का नंबर क्यूब नंबर से रिलेटेड आपका है। तो यहाँ पर 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, तो उस तरह से ये आपका 6 7 8 तक चल रहा है। यहाँ पर 9 क्यूब आपका रहेगा, वो 729, एक कम है, तो इस जगह पर 10 का क्यूब -1 होगा, यानी आंसर 999 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस केस में देखिए क्या परिवर्तन है, शुगर का परिवर्तन क्या किया, ये 16 और ये 19 है, ये यहाँ पर 19 है, ये 16 है, 3 कम कर दिया तो ये पी हो गया, ये आपका पुगर हो गया। इसके बाद क्या किया कि पी वैसे ही रहने दिया, यहाँ पर वाई हो गया, तो ये 21 होता है, ये 25 है तो +4 कर दिया, यहाँ पर 21 4 25, PYGAR हो गया। नेक्स्ट में क्या हुआ कि पी और वाई वैसे ही रहा, फिर यहाँ डी हो गया, ये 7 और 4 फिर -3 कर दिया, तो इस तरह से -3 जा रहा था, फिर +4 जा रहा था, तो यहाँ पर PYD था, अब यहाँ +4 होगा तो 4 और 1 5 होगा, देखिए PYDER तक था। अब आगे जब पढ़ेंगे तो ये PYDE तो रहेगा, इस जगह पर -3 की बारी होगी, 18 में 3 घटेगा, आपका 15 हो जाएगा, Y होगा, तो PYDEO, तो PYDEO ऑप्शन नंबर डी में। एक सीरीज आपका चल रहा है, अंदर का देखिए ऐसे आपका था, ये फिगर यहाँ पर एरो वाला देखिए, यहाँ बीच में ऐसे एरो है। नेक्स्ट में क्या हुआ कि ये 45 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया, आगे फिर 45 डिग्री घूमकर यहाँ गया, नेक्स्ट चलेगा तो ये वर्टिकल ऐसे हो जाएगा। वर्टिकल एक ही ऑप्शन में है, ये टिक कर देना है, बाकी को आप चेक भी कीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नंबर्स आपका दिया है 42 18 और ये 252 37 24 और 296, तो क्वेश्चन मार्क वहां पर है, उसका क्या होगा वैल्यू, ये आपसे पूछ रहे हैं। पहला नंबर 42 लिया, दूसरा नंबर 18 जो है उसको 3 से भाग दिए और इसको गुना करेंगे, 42 गुना 18/3, तो ये 3 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 42 गुना 6 ये आपका 252 है। उसी तरह से 37 लिया और 24 को 3 से भाग दिया तो 8 आ गया, 8 गुना 7 56, 5 बचा, 8 दिया 24, 5 29, 296 आया। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन मार्क होगा इनटू
36/3 होगा, ये बराबर 540 आना चाहिए। तो ये 12 हो गया, क्वेश्चन मार्क बराबर 540/12, 12 गुना 4 48, आपका 6 बचा 60, ये 45 होगा। इस जगह पर 45 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपका इधर बड़ा नंबर है, इधर छोटा नंबर जा रहा था, तो इस केस में आपका रिलेशन देखिए ऐसे था, 50 और 31 को जोड़ेंगे तो 81 होगा, जो आपका 9 से भाग देने पर ये 9 आ रहा था। तो इस केस में 43 और 11 को आप जोड़िएगा तो ये आपका आएगा 54, फिर 9 से भाग देंगे, ये 6 आ रहा था रिजल्ट। तो 42 और 21 को जोड़ेंगे, ये 63, 9 से भाग देंगे, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। राजकिरण अपने घर से चलना शुरू करता है, ये राजकिरण का घर है। अपने घर से दक्षिण दिशा में 480 मीटर जाता है, ये दूरी 480 मीटर की है। फिर वह दाएं घूमता है इस तरफ और 165 चलता है, ये 165 आया। वह फिर से दाएं घूमता है और 210 जाता है। तो देखिए अगर 210 गया तो 480 में ये वाला पोर्शन 210 है, तो ये वाला पोर्शन 270 होगा। फिर कहता है कि अंत में बायां घूमता है इस तरफ और वह 120 मीटर जाता है, एक बाग पर पहुंच जाता है, ये बाग पर पहुंच गया है। अब वह अपने कार्यालय से कितनी दूर है, जो उसके घर से 270 मीटर दूर दक्षिण है। तो घर से 270 मीटर दूर यहां पर आ गया, ये उसका कार्यालय है। तो कार्यालय से इसकी दूरी पूछी गई, तो ये बराबर 120 और ये बराबर 165। तो 120 और 165 को जोड़ दीजिएगा, ये 285 मीटर का आंसर है। बी की कोई बहन नहीं है, ए बी की भाभी है, यानी बी का भाई है और ये इसकी पत्नी है ए। डी बी का एकमात्र भाई है, ये डी हो गया उसका एकमात्र भाई, ये दोनों पति पत्नी हो गए। बी अविवाहित है, ये अनमैरिड है। एफ डी का ससुर है, ये जो डी है उसका ससुर है एफ, यानी ए का पिता है, ध्यान दीजिएगा, इसके ये पिता हो गए, ये मेल। के एफ की पत्नी है तो के फीमेल हो गई। के का ए से क्या संबंध है, तो ए के पिता की ये पत्नी हो गई तो इसकी मां हो गई। तो आंसर हो गया आपका, के का ए से क्या संबंध है, तो के ए की मां है। यहां पर सीधे आपसे पूछा गया के एम से कैसे रिलेटेड है ये, तो हम लोग इसको ना पार्ट ऐसे पढ़ते जाएंगे। भाग का अर्थ होता है पिता, एम के ये पिता है, और गुणा का अर्थ होता है पुत्र, पिता का पुत्र भाई हो गया, और माइनस का अर्थ होता है बहन, तो भाई, पिता का पुत्र भाई, भाई की बहन बहन हो गई, और प्लस का अर्थ होता है माँ, तो ये बहन की माँ माँ हो गई, तो के एम की माँ है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पुलिस अधिकारी माताएं और महिलाएं, तो महिलाएं अधिक हो गई, ये महिला है, तभी माता जो है वह महिला होगी, और पुरुष जो पुलिस अधिकारी है वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, माता भी हो सकती है, तो ये हो गया पुलिस अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर जाएगा। इसमें निम्नलिखित वेन आरेख को आपको देखना है। एबीसी स्कूल की खेल टीम है, डेटा दर्शाया है, वृत्त जूनियर है, ये जूनियर। त्रिभुज तैराक है, ये वाला त्रिभुज जो है वो तैराक है। आयत साइकिल चालक का है, ये आयत जो है वो साइकिल चालक है। और वर्ग जो है वो एथलीट है, ये आपका जो वर्ग था वो एथलीट है। आरेख में दी गई संख्याएं का उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कितने जूनियर, इसमें ना ध्यान दीजिएगा, कितने जूनियर, जूनियर का मतलब आपका ध्यान अब सिर्फ सर्कल में रहेगा। कितने जूनियर अच्छे एथलीट, एथलीट का मतलब अब सिर्फ इतना दूर आ गया आपका। अच्छे एथलीट और तैराक, तैराक का अर्थ होता है ट्रायंगल, यानी अब आपका ध्यान जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों पर आएगा, इधर से भी हट गया, सिर्फ इन दोनों पर आ गया। अच्छे तैराक हैं लेकिन साइकिल चालक नहीं है,
रेक्टेंगल साइकिल वाला है, 5 मना हो गया, बच गया सिर्फ 9। ऑप्शन नंबर ए 9 रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं फिर हम लोग, देखिए इसमें कहा गया ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपर्ट्स। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपर्ट्स एंड सम एक्सपर्ट्स आर ट्यूटर्स। ये सम एक्सपर्ट्स आर ट्यूटर्स एंड ऑल ट्यूटर्स आर इंडियंस। ये इंडियंस हो। तो सम इंडियंस आर एक्सपर्ट्स तो कंफर्म होगा, ये वाला इंडियन तो एक्सपर्ट होगा ही होगा। सम इंडियंस आर स्टूडेंट्स, देखिए इंडियन की स्टूडेंट से दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी, इसलिए ये दोनों आइदर और में जाएगा। सम इंडियंस आर स्टूडेंट्स एंड नो इंडियन इज ए स्टूडेंट। ऑल ट्यूटर्स आर एक्सपर्ट्स नहीं है, सम ट्यूटर्स आर एक्सपर्ट्स होगा, ये तो संभावित चीज है। तो आंसर होगा 1 एंड आइदर 2 और 3, ये रहेगा जो ऑप्शन डी में नजर आ रहा था। ओनली 1, कंक्लूजन 1 एंड आइदर 2 और 3। इस क्वेश्चन में आपका 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑल इक्विपमेंट्स आर स्क्रू ड्राइवर्स, ऑल इक्विपमेंट्स आर स्क्रू ड्राइवर्स एंड ऑल मशीन्स आर इक्विपमेंट्स। अंदर चला गया, ऑल मशीन्स आर इक्विपमेंट्स। अब कहा गया कि सम स्क्रू ड्राइवर्स आर इक्विपमेंट्स। देखिए कुछ स्क्रू ड्राइवर तो इक्विपमेंट होगा ही होगा, ये करेक्ट है। सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन्स, ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन ऑल इक्विपमेंट्स मशीन नहीं है, ऑल मशीन्स आर इक्विपमेंट्स होगा, यहाँ सम इक्विपमेंट्स आर मशीन्स होगा, ये गलत हो गया। आंसर 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी होगा।